ईमना वरऊफना वतबीबना वतबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाह व सदक़ना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वादुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही आज हम में सिद्दीक़ सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर, जहाँ गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर, अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। हज़ारों साल तुझ पर ए मदीना मैं फ़िदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद इबादत की नीयत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, आज का दिन ईद उल फितर
सन 1442 हिजरी का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ईद का दिन अता फरमाया, बल्कि 2 दिन ईद के अता फरमाए। खुशी मनाना, खुशी करना, खुशी का इजहार करना, ये इंसान की एक फितरत है। इस्लाम से पहले भी कुरैश मक्का, अहले अरब मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार मनाते थे, जिसको ईद का नाम, खुशी का नाम दिया करते थे। लेकिन इस्लाम की एक फितरत है कि इस्लाम ने पूरी की पूरी इंसानियत को हर शोबे ज़िंदगी के अंदर, हर कदम के ऊपर अपने मानने वालों की रहनुमाई फरमाई है। अहले अरब में इस्लाम से पहले या इस्लाम के बाद मौजूदा दौर में भी जितने लोग, जितने मज़ाहिब इस दुनिया के ऊपर अपने त्यौहार मनाते हैं, उन त्यौहारों में ये होता है कि वो इंसानियत से भी निकल जाते हैं। शराब पीना, मदहोश हो जाना, किसी की इज्जत का ख्याल ना रखना, अपने आप पे ना रहना, इंसानियत में ना रहना, लेकिन इस्लाम की फितरत ऐसी है कि इस्लाम ने हर कदम के ऊपर इंसानियत की रहनुमाई भी फरमाई और अपने मानने वालों की पाकीज़गी का इंतज़ाम किया। तो अहले अरब क्योंकि अपने त्यौहार मनाते थे, तो इस्लाम ने भी मुसलमानों को 2 दिन त्यौहार के रखे हैं, ईद के रखे हैं। ईद का एक माना है खुशी, खुशी करना। अब खुशी क्या है इस्लाम के अंदर कि इस ईद उल फितर से पहले इस्लाम ने रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अता फरमाया, और वो ऐसा महीना है जो तमाम महीनों का सरदार महीना है, और इंसान खासकर मोमिन उस महीने में अल्लाह के इंतहाई करीब हो जाता है। अल्लाह के सामने रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, सारा महीना रोज़े रखता है। और इससे बढ़कर ये कि फिर इस महीने में एक रात है जिसका नाम लैलतुल क़द्र की रात है। वो रात अल्लाह के और भी ज़्यादा करीब मुसलमान को कर देती है, और जो मुसलमान उस रात इबादत करता है तो वो कई साल इबादत पाने का सवाब पाता है। तो पूरा महीना इबादत करने के बाद, लैलतुल क़द्र के बाद, जो सही माने में मोमिन होता है वो अपने जिस्म और वजूद को अल्लाह के हुजूर तौबा करके गुनाहों से पाक कर चुका होता है। और जो मुसलमान और ईमान वाला है उसकी असल खुशी यही है कि जब उसका अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, चाहे सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, जब अल्लाह राज़ी हो तो ईमान वाले को खुशी नसीब होती है। जब वो गुनाहों से पाक हो जाए ईमान वाला, तो उसको कल्बी राहत महसूस होती है। ये एक फितरत है। जब इंसान गुनाहों से पाक होता है, कोई नेकी करता है,
तो ईमान वाले को दिल के अंदर नेकी की हलावत महसूस होता है। गुनाहों के बोझ से जब वो हल्का होता है तो ईमान वाले को महसूस होता है कि वाक़ईतन मुझे कोई खुशी मिली है। जब वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुका होता है, उसका जिस्म पाक हो चुका होता है, तो उसकी असल खुशी होती है। और यही खुशी ईद के दिन मनाई जाती है। और ईद का एक माना औद से भी है, यानी लौट कर आना, कि ईमान वालों के लिए ये माह मुक़द्दस भी और ये खुशी भी बार बार लौट कर आती है। और ईमान वाला बार बार रमज़ानुल मुबारक की इन खुशियों को लेकर फिर ईद के दिन खुशी मनाता है। तो असल खुशी तो यही है ना कि जब इंसान गुनाहों से पाक हो जाए। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। फरमाया, ओ मेरे बंदे, तो जितना भी मेरे से दूर भाग गया, जितना भी अपने जान के ऊपर जुल्म कर लिया, जितना भी गुनाह कमा लिए, जितना भी मेरी नाफरमानी कर ली, जितना भी मेरे साथ अल्लाह फरमाते हैं नाफरमानी की है, तूने गुनाह किए हैं, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। आज भी ईद का दिन है। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद का दिन होता है, सुबह होती है, अल्लाह की तरफ से फरमाया ऐलान हो जाता है, फरिश्ते पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, हर गली के कोने के अंदर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, हर बाजार के कोने के अंदर, हर बाजार के सिरे के अंदर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म होता है कि जब ईमान वाले यहाँ से गुजरे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर ये सदा बुलंद करते हुए जब अहले ईमान यहाँ से गुजरे, तो ईमान वालों को सलाम करना, ईमान वालों को मुसाफा करना, ईमान वालों को सलाम करना। फरमाया जब ईमान वाले गुजरते हैं, उनको सलाम करके ईमान वाले ईदगाह की तरफ आ जाते हैं। ईदगाह में आकर फरमाया अल्लाह के हुजूर वो जब ईद पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ने के बाद खुतबा सुनते हैं, खुतबे के बाद जब वो दुआ करते हैं, दुआ करके जब वो अपने घरों को जाने लगते हैं, अल्लाहु अकबर, ये फरिश्ते वापस अल्लाह की दरबार में जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने के बावजूद पूछते हैं, फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? अल्लाह हम दुनिया से आ रही हैं, तेरे नेक बंदे तुझे याद कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं क्या उन्होंने मुझे देखा है? अल्लाह देखा तो नहीं, अगर देखा होता तुझे और भी ज़्यादा याद करते। फरमाया क्या मांग रहे थे? अल्लाह तो इससे तेरी जन्नत मांग रहे थे। फरमाया क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? अल्लाह जन्नत को देखा तो नहीं, अगर जन्नत को देख लेते तो और भी ज़्यादा तलब करते। फरमाया जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछते हैं क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? अल्लाह जहन्नम को देखा नहीं, अगर जहन्नम को देख लेते तो इससे भी और ज़्यादा पनाह मांगते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ओ फरिश्तों बताओ, जो मजदूरी कर चुके, जो मजदूर मजदूरी कर चुके तो क्या करना चाहिए? अल्लाह उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ओ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। फरमाया मैं अल्लाह ने जितने भी ईदगाह में वो लोग आए थे, जितने भी वो ईद की नमाज पढ़ने आए थे, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अल्लाह यहाँ 4 कस्में उठाते हैं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी उलूहियत की कसम, मैंने उन सबको बख्श दिया और ऐलान कर दो कि ईमान वाले बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन एक बात का ख्याल करना, ईद वाले दिन भी अमल वो ही करना जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बताया। ईद वाले दिन काम वो ही करना जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम बताया, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। ख्याल करना कहीं गैर मुस्लिम की तरह खुशी न मनाने लग जाना, कहीं गैर मुस्लिम की तरह त्यौहार न मनाने लग जाना। अगर गैर मुस्लिमों की तरह त्यौहार मनाकर शबाब कबाब के
अंदर अगर ये दिन उड़ाओगे, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर ये दिन उड़ाओगे, तो अल्लाह की कसम बख्शिश की बजाय उल्टा पकड़ का सबब बन जाएगा। ये तो ऐसा दिन है, खुशी का दिन है, एहसास का दिन है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ला रही हैं। रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेलते हुए एक बच्चा तन्हा एक तरफ खड़ा है, वो न खेल रहा है न उन बच्चों के साथ खुश है, न उसने अच्छे कपड़े पहने हुए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ी, फरमाया उसके करीब गए, उसको उठाकर सीने से लगाया, फरमाया बेटा ये बच्चे तो खेल रही हैं, तू इनके साथ क्यों नहीं खेलता? ये बच्चे तो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तूने इनके साथ अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने? उसने कहा या रसूल अल्लाह, इनके वालिद हैं, मेरे वालिद नहीं हैं। इनके वालिद ने इनको नए कपड़े दिलाए हैं, मेरे वालिद नहीं है कि वो मुझे नए कपड़े दिलाते, तो मैं कहाँ से नए कपड़े लाकर पहनता? अल्लाहु अकबर। देखो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे ये समझाया, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम के सर के ऊपर हाथ फेरा, उसको उठाया, उठाकर घर तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। आकर सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, फरमाया आयशा अल्लाह पाक ने तेरे लिए बेटा भेज दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज ईद के दिन खुशी का इंतज़ाम कर दिया। फरमाया ये यतीम बच्चा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा अब्बा हूँ, आयशा तेरी माँ है। अम्मा से कहा इनको नहलाओ, मेरे हसन हुसैन में से किसी के कपड़े लेकर इस बच्चे को पहना दो। फरमाया अम्मा ने उस बच्चे को नहलाया, हज़रत इमाम हसन के कपड़े मंगवाए, उस बच्चे को कपड़े पहनाए। अल्लाहु अकबर, क्या खुश नसीब था वो बच्चा। उसको नहला धुलाकर उसको अच्छे तरीके से तैयार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर जाने लगे। पूछा बेटा ये बताओ पिछले साल तेरा अब्बा तुझे पैदल लेके गया था या अपने कंधे पे उठा के लेके गया था? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बच्चे ने कहा या रसूलल्लाह मेरा बाबा मुझे कंधे पे उठा के ले गया था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। फरमाया बेटा मेरे कंधे के ऊपर सवार हो जा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे ईदगाह की तरफ कंधे पे सवार करके ले जाऊंगा। मेरे भाइयों ये आपको और मुझे समझाना मकसूद था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को कंधे पे उठाया करते, हसन और हुसैन को प्यार करते, लेकिन ईद वाले दिन न हसन को उठाया न हुसैन को उठाया, न हसन और हुसैन से प्यार किया। उम्मत को समझाया लोगों ख्याल करना, सारा साल अपने बच्चों से प्यार करना, सारा साल अपने बच्चों की देखभाल करना, सारा साल अपने बच्चों को कंधे पे उठाना, लेकिन कम से कम जब ईद वाला दिन आ जाए किसी यतीम को अपने कंधे पे उठा लेना, किसी मिस्कीन को अपने कंधे पे उठा लेना, किसी गरीब के बच्चे को अपने साथ बिठा लेना, किसी गरीब के बच्चे की जेब खर्ची दे देना, किसी गरीब के बच्चे को अच्छे कपड़े पहना देना, किसी मिस्कीन के बच्चे को, किसी यतीम बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेर देना, अल्लाह पाक तेरी भी ईद बना देंगे और तेरे बच्चों की भी ईद बना देंगे। यह ना हो कि कभी तो ईद वाले दिन अपने बच्चे के साथ प्यार कर रहा हो, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहना रहा हो, अपने बच्चे को कंधे पे उठा के ला रहा हो और किसी यतीम की आह निकल जाए, हाय आज मेरा बाप होता तो मुझे भी अच्छे कपड़े लेके देता, हाय आज मेरा बाप होता तो मुझे भी इसी तरह कंधे पे उठा के ले जाता। अल्लाहू अकबर। अगर यतीम बच्चे की आह निकल गई, यकीन कर ईद तो तेरी होगी नहीं होगी, पता नहीं वो अल्लाह फिर हमसे वो दुनिया की जिंदगी की खुशियां छीन न ले। जरूरी नहीं कि ईद वाले दिन हम लाजमी ही खुशियां मनाएं। अल्लाहू अकबर। वो देखो आओ मैं 3 बर्रे आज़म का बादशाह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ उसकी दरबार में मैं आपको ले चलता हूँ। फरमाया ईद करीब आई। कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज़।
अल्लाहू अकबर। फरमाया बादशाह वक्त बनने से पहले उमर बिन अब्दुल अजीज़ वो था, दुनिया में कोई भी अच्छा कपड़ा बनता सबसे पहले उमर बिन अब्दुल अजीज़ इस्तेमाल करते, कोई भी नई खुशबू आती सबसे पहले उमर बिन अब्दुल अजीज़ वो खुशबू इस्तेमाल करते, आला से आला सवारी पे इस्तेमाल करते, आला से आला चीज़ इस्तेमाल करते। फरमाया खलीफा वक्त बनने से पहले कई ऊँट उनका सिर्फ अकेला जो उनके इस्तेमाल का सामान होता वो उठा के साथ चला करते थे। लेकिन फरमाया जब खलीफा बनने के बाद उन्होंने फरमाया सारी की सारी चीज़ें छोड़ दी, जो माल था सब बैतुल माल में जमा करा दिया। अपनी घरवाली, और याद रखो उनकी घरवाली का नाम फातिमा है, कि तारीख के अंदर ऐसी औरत नहीं मिलती। उसका भाई भी बादशाह था, उसका बाप भी बादशाह था, उसका खामन भी बादशाह था, उस औरत का दादा भी बादशाह था। तारीख में ऐसी औरत दुनियावी तौर पर शहजादी नहीं मिलती कि इतना बड़ा उसके पास मालूम था। उससे फरमाने लगे फातिमा मैंने जो कुछ दुनिया की लज्जत देखनी थी देख ली है, अब तेरी मर्जी, मेरे साथ रहना चाहे तो ठीक है वरना मैं तुझे तलाक दे देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। फरमाने लगी अगर मेरे साथ रहना चाहती है सबसे पहले अल्लाह से वादा कर मुझे अपने सारे के सारे हक माफ़ कर दे। सारा दिन सल्तनत का काम किया करते, रात को सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होकर रोते थे। फरमाया ईद का मौसम आ गया, ईद करीब आ गई। घरवाली ने कहा बच्चे कपड़े की मांग कर रही हैं, बच्चे कहते हैं हमें कपड़े दिला दीजिए। फरमाया मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कपड़े कहाँ से लेकर दूँ। तो घरवाली ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा एक मशवरा है अगर आप मान लें। फरमाया क्या मशवरा है। कहने लगी कि आप 1 महीने की तनख्वाह बैतुल माल से एडवांस लेकर बच्चों को कपड़े लेके दे दें, 1 महीने में मैं कोई अपनी मजदूरी करके गुजारा कर लूँगी। फरमाया चलो मैं कोशिश करता हूँ। गए बैतुल माल के अंदर, उनका गुलाम था, उनका मुलाजिम था, उसको फरमाने लगे कि मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो। उसने कहा जी मैं दे तो देता हूँ लेकिन आप मुझे लिख के दे दो कि आप 1 महीने तक जिंदा भी हो गए। तनख्वाह नहीं ली, वापस आ गए। घरवाली को कहने लगे कि मैं बच्चों को कपड़े नहीं दिला सकता। 3 बर्रे आजम का बादशाह, आधी दुनिया से भी ज्यादा का बादशाह आए, आज कोई राणा नहीं है, कोई आज का चौधरी साहब नहीं है, कोई आज का मलिक साहब नहीं, कोई आज का गुज्जर साहब नहीं, कोई आज का खान साहब नहीं, आज का मौलवी साहब पीर साहब नहीं। 3 बर्रे आजम का बादशाह, आधी दुनिया से भी ज़्यादा उसकी सल्तनत थी। कहने लगे मैं अपने बच्चों को कपड़े नए नहीं दिला सकता। अल्लाहू अकबर। मैं मुख्तसर करता हूँ। फरमाया ईद का दिन आ गया, बादशाह वक्त को मिलने के लिए उमरा के बच्चे आए, रिश्तेदार आए, कज़न आए, बड़े बड़े लोग आए। वो जब आकर मिलने लगे, बड़ी बड़ी ज़र्क बर्क पोशाकें उनकी, बड़े आला से आला उनके लिबास, आला से आला उनके वजूद के ऊपर कपड़े। अल्लाहू अकबर। लेकिन उनके अपने जो बच्चे थे उनके जिस्म के ऊपर वही पुराने कपड़े और वो भी ताकियां लगी हुई। फरमाया जब उमरा के बच्चों को देखा आंखों में आंसू आ गए। 3 बर्रे आज़म का बादशाह है। कहने लगे बेटा मुझे माफ करना, मैं आज ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन आगे जो जहन्नम की आग है मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे कब्र की सख्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उनका एक बेटा था जो उनसे भी कई हाथ आगे था, रो के कहने लगा अब्बा जान हम आज सर फख्र से बुलंद करके चल रहे हैं कि हमारे अब्बा ने बैतुल माल के अंदर ख़यानत नहीं की, हमें पुराने कपड़े पहना दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें फ़ख्र है कि आपने हमारे सर आज फ़ख्र से बुलंद कर दिए कि आपने बैतुल माल में कोई ख़यानत नहीं की। और वो 3 बर्रे आज़म का बादशाह जब ईद के बाद घर आता है, दिल पे हाथ रखो, उनकी बच्चियां जो थी अपना मुंह छुपा रही हैं। अल्लाह अकबर। आपकी बच्चियां होंगी, ईद पढ़ के आप जाएंगे, कोई भी बंदा चाहे वो गरीब से गरीब हो आज के ज़माने में, अगर उसके घर में खाने के लिए ईद वाले दिन भी कुछ ना हो तो फिर मुझे कहना,
फिर गिला करना, फिर शिकवा करना मालिक का। आज हमारी ज़ुबान के ऊपर नाशुक्री होती है सारा दिन। 3 बर्रे आज़म का बादशाह, घर में बच्चियाँ हैं, मुँह छुपा के भाग रही हैं। परेशान हो गए कि मेरी बच्चियाँ क्यों भाग रही हैं। घरवाली को बुलाया, क्या बात है। घरवाली से पूछा, घरवाली भी छुपा गई। फरमाया नहीं मुझे बताओ बात क्या है। घरवाली की आंखों में आंसू आ गए। कौन घरवाली? शहजादी, जिसका बाप भी बादशाह था, जिसका भाई भी बादशाह था, जिसका दादा भी बादशाह था, जिसका खामद भी बादशाह था। और जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने खिलाफत संभाली, मनु के मन सोना इस फातिमा ने बैतुल माल में जमा करा दिया था। आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी रोने लगे। क्या बात है? कहने लगी आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, कच्चे प्याज पड़े थे, बच्चियों ने वो कच्चे प्याज तोड़ के ईद वाले दिन खाए हैं और उनके मुंह से बदबू आ रही है प्याज की, और वो शर्मा रही है कि आज हम अमीरुल मोमिनीन को किस लिहाज से मिले, हमारे मुंह से प्याज की बदबू ना आए। ये जिंदगी थी अल्लाह से खौफ खाने वालों की, ये ईद थी अल्लाह से डरने वालों की। आज हम भी क्या ईद बनाते हैं। हम तो कहते हैं कि किसी का नुकसान हो, किसी का कुछ हो, किसी का कुछ भी हो जाए, हमने तो आला से आला कपड़े पहनने हैं, अपने बच्चों को भी पहनाने हैं, आला से आला खाना खिलाना है, चाहे हराम हो चाहे हलाल हो। ये लोग थे अल्लाह से डरने वाले। दुआ करें अल्लाह पाक हमें भी ऐसे अकाबिरीन की ज़िंदगी अता फरमाए, हमें भी ऐसी ईद नसीब करे कि ईद के अंदर अल्लाह की नाफरमानी ना हो, चाहे खाने के लिए कुछ ना हो, पहनने के लिए कुछ ना हो, पुराने कपड़े जेब तन कर लें, सूखी रोटी खा लें, प्याज खा लें, वो बर्दाश्त हो जाए। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करके अगर तूने अपने अच्छे लिबास पहने, औलाद को अच्छा लिबास पहनाया, अल्लाह की नाफरमानी करके औलाद को अच्छा खाना खिलाया, रब अकबर की कसम में मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं कि तुमने उसे जहन्नम का लिबास पहनाया है, तुमने उसे जहन्नम का खाना खिलाया है, तो उसका खैर खा नहीं है। दुआ करें अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम हो गया तो साथी फ़ौरन सफ़े सीधी करें।